दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोकेमिस्ट्री सेक्शन बी। आपको पता है कि सेक्शन ए हमने पार्ट 1 में प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर का हमने कर दिया है। ए से पूरा जेड तक के जितने क्वेश्चन सब का आंसर पूरा हल किया है इजी वे में। आप उस अगर नहीं देखे आपको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप उसको देख लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी जो कि बायोकेमिस्ट्री का है। आपको पता है कि सेक्शन बी जो होता है 10 नंबर को होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम इसमें से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं ताकि क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन अगले दाव आप इस बार आ सकते हैं, है ना, तो इसलिए हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो चलो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को हमको लिखना है, कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन होते हैं उन सब का पूरा डिटेल से। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सेक्शन बी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन आर क्लासीफाई ऑन दी फॉलोइंग बेसिस। प्रोटीन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन दी फॉलोइंग बेसिस। फर्स्ट है शेप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। शेप के आधार पर, मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर प्रोटीन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के। दूसरा है केमिकल कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन। केमिकल्स कंपोजिशन के और के केमिकली कंपोजिशन कौन कौन से बने होते हैं एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन, उसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम बांट सकते हैं। तीसरा है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। कौन कौन से फंक्शन के आधार पर हम बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोटीन को, क्योंकि कुछ प्रोटीन एंटीबायोटिक के रूप में बिहेव करते हैं, कुछ जो होते हैं एंजाइम के रूप में बिहेव करते हैं, कुछ हार्मोन्स की तरह बिहेव करती है। तो इसलिए इसके आधार पर हम भी इसको प्रोटीन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलो हम पहला स्टार्ट करते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब साइज एंड शेप के आधार पर हम देखते हैं। इसके आधार प्रोटीन आर क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी। इसके आधार पर हम प्रोटीन को क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी में। फर्स्ट है ग्लोब्यूलर एंड दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर्स प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो पहले हम देख लेते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होते हैं। दे हैव ए पॉलीपेप्टाइड चेन, या इसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। दैट लुक लाइक स्पेरिकल, जो कि गोलाकार इसका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल स्पेरिकल बॉल, जैसे गोलाकार बॉल होता है उसी तरह इसका जो होता है इसके आकार होती है या दिखाई देती है उसी लुक में, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम बात करें तो इसका हीमोग्लोबिन, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वह हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। उसका आकार जो होता है ग्लोब्यूलर होता है, गोलाकार होता है, स्पेरिकल लाइक होता है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से अगर ब्लड कभी देखेंगे हीमोग्लोबिन तो आपको इसी तरह देखा है वो या टाइप होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का, ठीक है। एग्जांपल इसका है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जांपल जो होता है यही हीमोग्लोबिन है। एल्बुमिन से एंड इन एग, जो एल्बुमिन एग अंडा के अंदर जो आप अंडा के येलो आकार का जो आप एल्बुमिन देखते हैं उसका आकार भी जो होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्पेरिकल के आकार का ही होता है। एंड ऑल एंजाइम एंड विटामिन, जितने एंजाइम होते हैं जितने भी विटामिन होते हैं वो सब जो होते हैं ग्लोब्यूलस प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उनका आकार जो होता है स्पेरिकल बॉल के आकार का होता है। और हम देख लेते हैं दे हैव इंट्रामॉलिक्यूलस, इनके अंदर जो इंट्रामॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं बिटवीन पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स चेन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जो इंटर कनेक्ट होते हैं, इंटर ओवरलैप्स होते हैं, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनाते हैं वह बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। दे आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों वह सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपना क्या कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। दूसरा है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन के 2 प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया, फाइब्रस ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। अब फाइब्रस क्या होता है, दे है पॉलीपेप्टाइड चैन, यह भी पॉलीपेप्टाइड चैन होती है विच लाई साइड बाय साइड, या मतलब लाई लेटी होती है साइड बाय साइड एंड हैव थ्रेड लाइक लीनियर शेप। इसका बट इसका आकार जो होता है या थ्रेड लाइक लीनियर होती है, थ्रेड लाइक शेप होता है। बट ग्लोब्यूलर को जो होता है स्पेरिकल बॉल आकार का उसका शेप होता है, उसका शेप थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। इससे फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है केराटिन इन हेयर, हमारे जो हेयर बाल के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं केराटिन, इसका यह फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे तो यह इसका फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल। कोलेजन्स इन टेंडन्स, जो हमारा ज्वाइंट के बीच में टेंडन्स होते हैं, मसल और बोन को जोड़ने वाला जो
फिलामेंट होता है वह टेंडन्स होता है, उसका जो उसमें कोलेजन पाया जाता है वह भी हमारा फाइब्रस प्रोटीन का ही बना होता है। एंड फाइब्रन इन स्किन और फाइब्रस इन स्किन, और हमारे बॉडी के अंदर हमारे स्किन के अंदर जो फाइब्रिन पाया जाता है वह भी फाइब्रस प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, जो हमारा अगला है क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन। केमिकल्स कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड केमिकल कंपोजिशन से प्रोटीन फॉलोइंग क्लासीफाई हम कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन, ठीक है। दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन, दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं, पहला हमारा सिंपल प्रोटीन क्या होता है। एंड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, ठीक है। एंड हाइड्रोलाइसिस दीज प्रोटीन गिव ओनली अल्फा एमिनो एसिड, मतलब सिंपल प्रोटीन्स वे प्रोटीन्स होते हैं, कंपोजिशन के बेस पर हम बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो कंपोजिशन पर जो हमारा सिंपल प्रोटीन होता है उनका सिंपली जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, दिस प्रोटीन गिव्स, या प्रोटीन देती है अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड देती हैं। ऐसे प्रोटीन को हम सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं कंपोजिशन के एंड सॉल्युबिलिटी के आधार पर, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें सिंपल प्रोटीन के, तो ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन इन व्हीट, जो हमारे गेहूँ जो व्हीट होता है उसके अंदर जो ग्लूटेनिन नामक पाया जाता है हमारा प्रोटीन, वह जो होता है यही सिंपल प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड ही होता है, ठीक दोस्तों। तो ग्लूटेनिन इन व्हीट हमारे गेहूँ के अंदर जो पाता है वो सिंपल प्रोटीन होता है। और केराटिन इन हेयर एंड हॉर्न्स एंड नेल्स, हमारे नेल्स के अंदर, हेयर के अंदर जो पाया जाता है वह भी हमारा सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत आता है। अब ये आप कहिएगा कि केराटिन उसमें भी था, उसमें था, हाँ था, लेकिन हम उसमें शेप के स्ट्रक्चर के आधार पर बात कर रहे हैं, हम उसको क्लासिफाई किए इसमें केमिकल के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, तो कंपोजिशन के आधार पर भी ये आता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं दीज प्रोटीन्स जो होते हैं, दीज प्रोटीन आर फर्दर क्लासीफाई बेस्ड ऑन दी सॉल्युबिलिटी, इसी प्रोटीन जो हमारे केमिकल सॉल्युबिलिटी केमिकल कंपोजिशन वाले प्रोटीन उनको हम फर्दर फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट, इसके सॉल्युबिलिटी के आधार पर डिफरेंट सॉल्वेंट में इसकी क्या सॉल्युबिलिटी उसके आधार पर इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दे इंक्लूड ग्लोब्यूलिन्स एंड प्रोलैमिन्स एंड हिस्टामिन्स एंड एल्बुमिनोइड्स, ठीक है। तो हम इसको इसके बाद इस तरह से फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, किसमें, ग्लोब्यूलिन्स में, प्रोलैमिन्स में एंड हिस्टामिन्स में एंड एल्बुमिनोइड्स में बांट सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है। दूसरा हमारा है कंजुगेटेड प्रोटीन्स, जो कि हमारा इसी के अंदर का सिंपल कंपोजिशन के अंदर का एक सिंपल था, एक कंजुगेटेड था, तो यहाँ तक भी सिंपल हमने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं। दिस प्रोटीन आर मेड ऑफ एमिनो एसिड, ये प्रोटीन जो होते हैं बने होते हैं ऑफ एमिनो एसिड के, नॉन प्रोटीन से मोइटी, मतलब ऐसे सब्सटीट्यूएंट्स अदर देन कार्बन, मतलब या एमिनो एसिड एंड प्लस जो होते हैं अदर सब्सटीट्यूएंट्स देन कार्बन, कार्बन के अलावा जो सब्सटीट्यूएंट होते हैं उनसे बने होते हैं। तो ये कंजुगेटेड जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एमिनो एसिड प्लस नॉन कार्बन सब्सटेंस से बने होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा कंजुगेटेड प्रोटीन का, इसका डेफिनेशन हो गया। दो हमारा द कंजुगेटेड प्रोटीन आर फर्दर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हमारे जो इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होता है, प्रोस्थेटिक्स ग्रुप के आधार पर, प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर हम इसे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम देखें किस प्रकार से क्लासीफाई इसको कर सकते हैं। तो हमारा जो दोस्तों होता है, हम नेम पहले लिखते हैं, नेम ऑफ प्रोटीन से कितने प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक्स ग्रुप माने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इसमें जुड़े हैं, एंड एग्जांपल हम देखेंगे। तो कंजुगेटेड प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कि प्रोटीन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट है न्यूक्लिक प्रोटीन। न्यूक्लिक प्रोटीन, नेम ऑफ प्रोटीन का नाम है न्यूक्लिक प्रोटीन। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हमारा जुड़ता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड जुड़ता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक एसिड जुड़ा होता है। एग्जांपल इसका डीएनए है, डीएनए आरएनए। एंड दूसरा हमारा लिपोप्रोटीन, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है लिपिड्स सच है लेसिथिन से होता है, इसका एग्जाम्पल है सीरम। एंड हमारा है फॉस्फोप्रोटीन, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है रेजिड्यू। एंड इसका एग्जांपल है कैसीन, जो हमारे मिल्क के अंतर्गत और एग के अंतर्गत पाया जाता है।
एंड मेटालोप्रोटीन, इसका एग्जाम्पल प्रोस्थेटिक ग्रुप। मेटालोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है दोस्तों, वह जो होता है आयरन एंड कापर एंड जीन होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है क्या कहते हैं, सीरोप्लाज्मिक एनहाइड्रेज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम फर्दर क्लासीफाई इसी के बांट सकते हैं इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर किन प्रोटीन में कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप पा रहे हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड पा रहा है तो न्यूक्लियोप्रोटीन होगा, लिपिड अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा तो लिपोप्रोटीन होगा, फास्फोरिक लिपिड प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा फास्फोप्रोटीन होगा। इसी आधार से इसका एग्जाम्पल इसमें कहाँ पाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा हम अब क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोटीन को ऑन द बेसिस। अब इसके इसको हम जो हमारा क्या कहते हैं केमिकल कंपोजिशन था, उसको हम सिंपल प्रोटीन में बांट सकते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन में बांट सकते थे, और तीसरा डेराइव प्रोटीन में बांट सकते थे। ठीक, हमारा जो डेराइव प्रोटीन है दोस्तों, दीज प्रोटीन आर डीनेचुरेशन अथवा डिहाइड्रेशन बाई एसिड अथवा एंजाइम। डेराइव प्रोटीन जो होते हैं, ये प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसका डीनेचुरेशन, मतलब जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं उसमें डीनेचुरेशन हो जाते हैं, उनके आकार जो कुछ बदल जाते हैं, अथवा डिग्रेडेशन हो जाते हैं, मतलब उसमें कुछ विघटन हो जाता है, कुछ एमिनो एसिड टूट जाते हैं, कुछ एमिनो एसिड अलग हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो उसे डेराइव प्रोटीन कहते हैं। किसी नॉर्मल प्रोटीन में उसके कुछ एमिनो एसिड का हटा कर जोड़ कर कुछ अलग प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन करना ही डेराइव प्रोटीन कहलाता है, अथवा एंजाइम के द्वारा या एसिड के द्वारा हो सकता है डिग्रेडेशन, अथवा एंजाइम के द्वारा हो सकता है, जैसा कि आपको पता है। अब हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल है प्रोटीन है हमारा। प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन का प्रोटियोसिस में बांटा है। प्रोटियोसिस जो होता है पेप्टोन्स में बांटता है, पेप्टोन्स जो होता है पॉलीपेप्टाइड्स में बांटता है। ठीक है, तो देखिए अगर क्रम से देखेंगे, प्रोटीन से प्रोटियोसिस एंड प्रोटियोसिस से पेप्टोन्स एंड पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड्स में क्या कहते हैं, प्रोटीन फर्दर जो होता है क्लासीफाइड डिग्रेडेशन, छोटा छोटा रूप प्रोटीन का बनते चला जा रहा है। तो एक डेराइव प्रोटीन का एग्जांपल होता है, प्रोटीन बड़ा सिंक एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, उसके बाद प्रोटियोसिस जो होता है कम एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, एंड पेप्टोन्स जो होता है उससे कम छोटी श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं उससे कम होती है। तो ये क्रम होते हैं आपस में प्रोटीन का डिग्रेडेशन का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे इसके। अब डेरिवेटिव्स जो प्रोटीन होते हैं उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी क्या कहते हैं प्राइमरी डेराइव प्रोटीन्स में, एंड दूसरा सेकेंडरी डेराइव प्रोटीन्स में। ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी डेराइव प्रोटीन है, दीज प्रोटीन आर डीनेचुरेशन अथवा कोगुलेटेड अथवा फर्स्ट हाइड्रोलाइज। प्राइमरी जो फर्स्ट हाइड्रोलाइज होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, वही हमारे प्राइमरी डेराइव प्रोटीन होते हैं। मतलब जब हमारा प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन का जब डीनेचुरेशन अथवा कोगुलेट अथवा फर्स्ट हाइड्रोलाइज होता है, जो हमारे प्रोटीन बनते हैं उन्हें प्राइमरी डेराइव प्रोटीन ही कहते हैं। इसका एग्जांपल प्रोटीन्स कोगुलेटेड से जो हमारा प्रोटीन से प्रोटीन से बनता है ना, उसका एक यही एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब अगर आप समझे नहीं तो समझ लीजिए, मतलब ये जो हमारा अभी बना था, इधर देखिए आप, ये जो बना था प्रोटीन से प्रोटियोसिस बनता है ना, फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस तो बनता है, तो प्रोटीन से प्रोटियोसिस बनना यही हमारा प्राइमरी क्या कहते हैं डेराइव प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी डेराइव प्रोटीन। दीज प्रोटीन आर डिग्रेडेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसका अगर डिग्रेडेशन अथवा ब्रेक डाउन होगा तो हमारा सेकेंडरी डेराइव प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसका एग्जांपल है प्रोटियोसिस से एंड पेप्टोन से। जो हमारा प्रोटीन से प्रोटियोसिस बना था, प्रोटियोसिस से अगर पेप्टोन्स बनता है तो यह एग्जांपल होता है सेकेंडरी डेराइव प्रोटीन का। ठीक दोस्तों, अब हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अगर हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के बारे में इसका हम क्लासीफाई करेंगे तो इट इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑन देयर फंक्शंस। ठीक है, ऑन देयर फंक्शन के आधार पर पहला कैटालिटिक प्रोटीन से, मतलब कुछ प्रोटीन जो कैटालिसिस या उत्प्रेरक के रूप में वर्क करते हैं, कैटालिस्ट के रूप में वर्क करते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो एंजाइम्स दीज बायो कैटालिस्ट आर एंजाइम्स या एक एंजाइम्स होते हैं विच आर प्रोटीन्स इन नेचर, जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। दे आर इनहेंस द रिएक्शन रेट इन मिलियन फोल्ड
जो कि एज होते हैं, जो कैटालिस्ट होते हैं, आप जानते हैं कैटालिस्ट होते हैं किसी भी रिएक्शन को इन्हेंस करते हैं, उसकी रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो कैटालिस्ट प्रोटीन भी होते हैं। दूसरा है रेगुलेटरी प्रोटीन, हार्मोन्स, मतलब रेगुलेटरी प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन रेगुलेट करते हैं, वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं, जैसे पॉलीपेप्टाइड एंड स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड अथवा स्मॉल प्रोटीन होते हैं, दे प्ले हाईली इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल इन मेंटेनिंग ऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे मेटाबॉलिक जितने रिएक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है हमारा हार्मोन्स, ये भी इसको हम बांट सकते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, इसको हम कैटालिस्ट और रेगुलेटरी प्रोटीन ग्रुप में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। हार्मोन जो कि हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक दोस्तों। अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रोटेक्टिव प्रोटीन एंटीबॉडीज़। जो हमारा प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ होता है, उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा नेचर है ये जो होते हैं दी कॉम्बिनेशन दी कम्बाइन विथ फॉरेन प्रोटीन। जो हमारा प्रोटेक्टिव प्रोटीन जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, दे कंबाइन करता है फॉरेन प्रोटीन, जो बाहरी से फॉरेन मटेरियल और प्रोटीन आए होते हैं, ऑर्गेनिज्म आए होते हैं, उससे क्या कर कंबाइन करता है एंड अदर सब्सटेंस से एंड फाइट अगेंस्ट, उसके विरुद्ध लड़ता है, फाइट करता है एंड सम डिसीज, और कुछ डिसीज़ों के विरुद्ध भी लड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एग्जाम्पल होता है हमारे प्रोटेक्टिव प्रोटीन तो एंटीबॉडीज़ का, ठीक दोस्तों। तो ये हमारा क्या कहते हैं, फर्स्ट जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसका ये इतना है, जो कि आपको पता है कि इससे कम लिखेंगे कुछ आए होगा नहीं। सिंपली अगर 1-2 फिर आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम कंप्लीट से समझ में आ जाएगा दोस्तों। वीडियो लंबी हो रही है, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने इसको एक क्वेश्चन को एक वीडियो में अपलोड करें। इसके बाद जस्ट हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है लॉन्ग हुआ है हमारा 10 नंबर को, राइट द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट एनर्जेटिक्स, उसके बाद डिफाइन द लिपिड्स एंड विथ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, उसके सेक्शन भी। अब 1 महीने के अंदर हम आपको 3 ईयर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व आंसर इसी तरह कंप्लीट आपको हम अपलोड कर देंगे वीडियो में विथ क्या कहते हैं PDF। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हो, वहाँ पर जाकर वहाँ पर आपको इसकी सारी PDF आपको वहाँ पर आसानी से इजीली मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप कमेंट करिए कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो आपको इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना हो क्या कि HAP के पढ़ना है, या तो अथवा पैथोफिजियोलॉजी के किसका हम सॉल्व करें, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, आप देखते रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है।